नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर शाद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनिशासिनं शासिनं जिनिशासिनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशविसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेशी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चर्यासोणी पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विशद सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, गणनी आरिका श्री विंध्य श्री माता जी की। जय बोलिए परम पूज्य आरिका में जिज्ञासा श्री माता जी की जय। विप्लाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का शमोसरण लगा हुआ था और प्रभु के शमोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, अनादिकाल से हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या करें जिससे हम दुखों से मुक्त हो सकें, सुखों को प्राप्त कर सकें? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य देशना में कहा कि भूषैणिक, संसार के समस्त दुखों को दूर करने का और सुखों को प्राप्त करने का यदि कोई उपाय है तो वह है सम्यक दर्शन। पुनः पूछा गया कि सम्यक दर्शन क्या? हम कैसे समझें कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? ध्यान रखें, बिना सम्यक्त के कोई भी क्रियाएं आपकी फलीभूत नहीं होती, क्योंकि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उन्होंने पहले सम्यक्त को धारण किया था। इसका तात्पर्य हम सभी यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कर रहे हैं और पंच कल्याणक में इतने सारे इंद्र इंद्राणी बैठे हुए हैं और पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पंच कल्याणक के कर्णाधार हैं। सब कुछ करते हुए भी हमें उसका फल ना मिले, क्या ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते। इसका तात्पर्य फल सभी को चाहिए है और फल तभी मिलेगा जब हमारे अंदर सम्यक्त होगा। तो पूछा गया कि सम्यक्त को हम कैसे समझें कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं? कहा कि जब सम्यक्त होता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव रत्नत्रयधारियों को देख करके गदगद हो जाता है। जब साधुओं को देख करके हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, जब इन रत्नत्रयधारियों को देख करके हमारा मन गदगद हो जाए, इसका नाम है सम्यक दर्शन। इतने सारे साधु आपके सामने बैठे हुए हैं। जहाँ बौद्ध पहाड़ में इन आचार्य परमेशियों को जंगम प्रतिमा कहा, चलता फिरता तीर्थ कहा है। आपको आनंद आया दर्शन करके? मुंह हिल रहा है। थक गए क्या? आपको आनंद आया
गुरुदेव के दर्शन करके, इतने सारे साधुओं के दर्शन करके आपको आनंद जितना आया उतना आया, लेकिन हम लोगों को बहुत आनंद आया। वास्तविकता में ये दर्शन अपने आप में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ये समूह शरण लगा हुआ है, जहाँ एक और एक नहीं दो दो आचार्य विराजमान हैं, उपाध्याय परमेशी विराजमान है, इतने सारे साधु वृंद विराजमान है, गणनी आरिका विराजमान है, आरिकाएं छुल्लक छुल्लिका सभी विराजमान है। कहते हैं एक तो महावीर का समूह शरण लगा था, आप लोगों ने देखा क्या? नहीं देखा ना? हमने महावीर का समूह शरण नहीं देखा, लेकिन वर्तमान में अगर समूह शरण देखने मिल रहा है तो हमें पट्टाचार्य गुरुदेव का समूह शरण देखने मिल रहा है। और ये समूह शरण अगर लगा है तो उसमें मुख्य श्रेय अगर जाता है तो आपके ही नगर के गौरव गणनी आरिका मां विंध्य श्री माता जी के लिए जाता है। वास्तविकता में एक छोटे से नियम को देने वाला भी महान पुण्य का संचय करता है, एक छोटे से नियम को लेने वाला महान पुण्य का संचय करता है। थोड़ी से परिणाम अगर निर्मल होते हैं, बतलाते हैं शास्त्रों में आया, एक मेढक निकल रहा था समूह शरण के दर्शन करने के भाव से, पहुंच नहीं पाया, रास्ते में मरण हुआ, बन गया। यानी इतने से परिणाम उसके निर्मल हुए, वो देव बन गया। फिर यहाँ पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन? लगभग 7 से 8 दिन तक आपके लिए यह अवसर मिला है। कौन सा अवसर? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने का। इतने सारे इंद्र इंद्राणियों को यहाँ पर भगवान की आराधना करने का अवसर मिला है। सच बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं? अरे तुम्हें यहाँ बैठ करके उन रास्ते से निकलने वाले लोगों से पूछो जिन्हें ये पंडाल देख करके भी आनंद आ रहा है। वास्तविकता में इतना छोटा सा स्थान जिसमें 40 घर की समाज है, 40 घर की समाज में ऐसा महान आयोजन कहें अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और ऐसे आयोजन में आपको स्वयं शामिल होने का अवसर मिला है। ये जो आपके एक एक क्षण के परिणाम है, निश्चित मान करके चलना। जितने समय आप यहाँ पंडाल में बैठे हैं, यहाँ मंडप पे बैठे हैं, यहाँ गुरुओं के चरण सानिध्य में बैठे हैं, उतने उतने कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। जब एक मेढक कमल की पंखुड़ी ले जाने के भाव मात्र से ले नहीं जा पाया, समूह शरण पहुंच नहीं पाया, वह जब देव बन सकता है तो हम कहते हैं भैया जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। अगर यह सब देवादि देव अगर उस भगवत दशा को भी प्राप्त कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वास्तविकता में ये आदिनाथ जिनका आज हम सभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बना रहे हैं, पुण्य फला अरिहंता, आचार्य श्री ने ये पढ़ाया है, पुण्य फला अरिहंता। अगर पुण्य का कोई फल है तो वह अरिहंत पद। ये आदिनाथ का आज हम सभी पंच कल्याणक बना रहे हैं। इनने भी कभी आपकी तरह बैठ करके भगवान की आराधना की थी, कभी इन्होंने भी कभी श्रावक बन करके साधुओं के हाथ में ग्रास दिया था। और ऐसे पुण्य का संचय उन्होंने श्रावक अवस्था में रह करके कर लिया, ऐसा पुण्य का संचय कर लिया कि आज वही तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं, सिद्धालय में बैठ गए। लेकिन आज जगह जगह अगर पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं तो ऐसे आदिनाथ भगवान के ही पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है, यह सानिध्य प्राप्त हुआ है। और यह सानिध्य प्राप्त करके जितना भी समय मिले उतना समय निरंतर भावना भाना कि हे भगवान
तेरे पाँचे हुए, बोलो ना, तेरे पाँचे हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपको साक्षात यहाँ पर तीर्थंकर की प्रतिमा स्वरूप गुरुदेव मिले हैं। आचार्य विशद सागर महाराज, वास्तव में क्या वात्सल्य, क्या लघुता। लोग कहते हैं हम नहीं झुक सकते। कल हम लोग ये चीज देख करके, इसका वीडियो तो जगह जगह वायरल होना चाहिए कि जिनका आचार्य पद पहले हुआ, यानी पट्टाचार्य गुरुदेव से भी पहले आचार्य पद हुआ है, लेकिन लघुता दिखाते हुए उन्होंने, दीक्षा आचार्य श्री की बड़ी है, लेकिन उनकी लघुता कितनी है कि आचार्य श्री सिंहासन विराजमान थे और आचार्य विशद सागर महाराज स्वयं उनकी आचार्य वंदना त्रय भक्ति पूर्वक कर रहे थे। ये लघुता अगर आपको देखने मिलेगी तो ये विराग यूनिवर्सिटी में ही देखने मिलेगी। वास्तविकता में जहां एक बार माता जी ने इंदौर में बोला था, जिज्ञासा श्री तुम्हें सलेहा के कार्यक्रम में आना है। माता जी की फिर से हम लोग ने जब चर्चा की तो माता जी बोली कि हम भेजेंगे यहाँ के कमेटी वालों को, आप चिंता मत करना, आपको तैयारी रखना है, आपको आना है। हमने कहा माता जी कमेटी हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो आप रत्नत्रयधारी के मुख से निकले शब्द मायने रखते। आपने बोल दिया हम अवश्य ही इस कार्यक्रम में आएंगे, और कार्यक्रम में केवल उपस्थिति नहीं, हमें तो स्वयं पंच कल्याणक अवस्था को प्राप्त करना है। अगर हम ऐसे पंच कल्याणक को भी प्राप्त करने की अपेक्षा यहाँ वहाँ समय निकालते रहे, अथवा ये पंच कल्याणक ना देख करके हम कहें हमें बुलाया नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो शायद हम भी कई भाव तक पंच कल्याणक को प्राप्त ना कर सके। हम इस मोक्ष मार्ग में निकले हैं केवल यही भावना से निकले हैं कि हे भगवान, हमारे लिए तो वह तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध जैसी अवस्था प्राप्त करना है, और वह अवस्था अगर प्राप्त होगी तो ऐसे पंच कल्याणक देख करके ही हमारे लिए प्राप्त होगी। यह तो पूज्य विंध्य श्री माता जी का वात्सल्य कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ बुलाया और हमारे लिए इस महामहोत्सव को देखने का अवसर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। हम तो पुनः पुनः उनके लिए नमोस्तु और वंदामी कहना चाहेंगे, और यह पंच कल्याणक हमारे लिए ऐसे हमेशा प्राप्त होते रहें, तभी हमारे लिए ऐसे निर्वाण की प्राप्ति होना संभव है। तदनुसार हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम